लालच बुरी बला है। प्यारे सज्जनों, ये कहावत तो आपने कभी न कभी जरूर सुनी होगी। लालच में आकर के हम भले ही किसी को धोखा दें और उसके साथ बुरा बर्ताव करें, और धीरे धीरे लालच की जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि जिसे उखाड़ फेंकना हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, और उस लालच का फल हमारे विनाश का कारण बन जाता है। प्यारे सज्जनों, राजस्थान के एक छोटे शहर के निकट बसा हुआ एक गांव था, और उसी गांव में एक धर्मशाला थी। उस धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों की सेवा करने वाला एक आदमी बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो धर्मशाला गांव में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। वहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा और गरीब से लेकर के अमीर व्यक्ति तक सभी तरह के लोग उस धर्मशाला में रात्रि के समय रुका करते थे, क्योंकि धर्मशाला के निकट ही एक घना जंगल था जहाँ पर डाकुओं का एक गिरोह रहा करता था। वो डाकू रात्रि के समय वहाँ से निकलने वाले लोगों को लूट लिया करते थे। लूट के डर के कारण ही वहाँ से गुजर रहे व्यक्ति उस धर्मशाला में रुकने में ही अपनी भलाई समझते थे। उस धर्मशाला में काम करने वाले व्यक्ति का नाम भोला था और उसकी पत्नी का नाम आनंदी था, जो कि बहुत ही गरीब थे, पर फिर भी उनकी ईमानदारी के चर्चे खूब प्रचलित थे। अपनी मेहनत की कमाई खाते थे। उनका एक प्यारा सा बच्चा जगदीश था, और वो खुशी खुशी उसी धर्मशाला में ही आने वाले लोगों की सेवा किया करता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन उनकी धर्मशाला में एक व्यापारी आकर के रुका, और उस व्यापारी के साथ उसका पूरा परिवार भी था। प्रातः जब वो सुबह जगे तो क्या देखते हैं कि भोला का बेटा उनकी सेवा के लिए हाजिर है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने भोला से कहा, कब तक तुम यहाँ पर काम करते रहोगे? क्यों ना तुम अपने बेटे को हमारे साथ भेज दो। जिसे सुन करके पहले तो वो लोग सोच में पड़ गए, और फिर जब उस व्यापारी ने कहा, तुम्हारा बेटा बहुत बुद्धिमान है, तुम्हारे बेटे को पढ़ाई लिखाई से प्यार है, यदि तुम उसे हमारे साथ भेजोगे तो हम उसे व्यापार का सारा काम सिखा देंगे, और साथ ही साथ उसे तनख्वाह भी देंगे, और उसकी शिक्षा का खर्चा भी हम उठाएंगे। जिसे सुन करके उसके माता पिता दुखी हो गए, लेकिन अपने बच्चे की भलाई के लिए वो उसे शहर जाने की इजाज़त दे देते हैं और अपने बेटे को उस व्यापारी के हाथों में सौंप देते हैं। उनका बेटा उससे पहले कभी भी उनसे अलग नहीं रहा था, जिस कारण से वो बहुत रोते हैं और बहुत सोचते हैं कि हमने उसे शहर क्यों भेजा, और अब दोनों वो अकेले ही रहने लगते हैं। उनकी कुटिया में मानो सन्नाटा सा छा गया। कुछ समय के पश्चात एक दिन उनकी धर्मशाला में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति आया, और उसने उन्हें सोने चांदी और हीरे जवाहरात की एक पोटली पकड़ाते हुए कहा कि मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूँ, और अगर मैं वापस ना आऊँ तो ये मेरा पता है, इस पते पर मेरी पोटली मेरे घर वालों तक, मेरे बीवी बच्चों तक पहुँचा देना। इसमें मेरे जीवन भर की जमा पूंजी है। भोला ने बहुत मना किया, लेकिन वो व्यापारी नहीं माना, और वो पोटली भोला के हाथों में थमा करके डाकुओं से अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। और उस हीरे जवाहरात की पोटली को भोला ने अपनी पत्नी आनंदी को देते हुए कहा, इसे संभाल करके रख देना, कहीं डाकू आकर के लूट न लें। आनंदी ने वो पोटली जब खोल के देखी, वो पोटली अनायास ही आनंदी के हाथों से गिर गई। उसमें से सारे हीरे जवाहरात, हार कंगन
न जाने क्या क्या सोने चांदी के जेवरात निकल के बाहर आ गए। न चाहते हुए भी उसका मन उन्हें पहनने को करने लगा। जब वो उन्हें पहन ही रही थी कि अचानक भोला आ गया। उसने उससे फटकार लगाते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू ये क्या कर रही है? ये सारी चीज़ें हमारी नहीं हैं। तब वो आनंदी उस पोटली को संभाल करके रख देती। 2 दिन बीतने के पश्चात भी जब वो व्यापारी वापस नहीं आया तो आनंदी के मन में उन हीरों के प्रति आकर्षण आ गया। उसने अपने पति से कहा कि कौन से व्यापारी के बेटे यहाँ ढूंढने के लिए आएंगे, क्यों न हम इन जवाहरातों को स्वयं ही रख लें। और अपने पति से वो लड़ने लगी और समझाने लगी कि हम भी तो इस धर्मशाला में कितने लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। सभी व्यापारी आते हैं पर एक ढेला भी दे करके नहीं जाते, और ये मौका तो हमें भगवान ने खुद दिया है, तो हम भला गरीब क्यों रहे? ये कह करके और उन जेवरों को अपना समझ करके वो पहन लेती है और भोला के सामने जा कर के खड़ी हो जाती। भोला डर के मारे चिल्लाने लगा, कहने लगा, चुपचाप अंदर जाओ, कहीं किसी ने देख लिया तो क्या समझेगा कि इतना जेवर हमारे पास अचानक कैसे आ गया। ये सुनकर के वो सारे जेवर उतार देती है। कुछ समय के बाद अचानक ही एक आदमी आया। ये वही सेठ था जिसके ये सारे जेवरात थे, लेकिन अब भोला के मन में भी उन जेवरों के प्रति प्यार आ गया था। जब वो आदमी आकर के अपने जेवर मांगने लगा तो भोला ने आनाकानी की। तब वो व्यापारी बिगड़ करके कहने लगा कि तुम्हारे मन में तो खोट आ गया है। तब भोला बुरा मान गया और न जाने कैसे दोनों की आपस की लड़ाई शुरू हो गई, और लड़ाई में व्यापारी भोला के हाथों मारा गया। उस लाश को छिपाने के लिए दोनों पति पत्नी रात के अंधेरे में निकलते हैं और रेगिस्तान के रेत के नीचे उस आदमी को दबा देते हैं और सारे जेवरों को चुपचाप मिट्टी में गड्ढा खोद करके उसे ढक देते हैं ताकि किसी की भी उन पर नजर न जा सके। इस घटना के पश्चात उनकी धर्मशाला में एक और व्यक्ति आकर के रुका जो कि बहुत अमीर था, और अब उन दोनों के मन में जेवर और पैसों के प्रति प्यार इतना बढ़ गया कि वो दोनों अंधे हो गए, और अब वो लोग उस आदमी को भी मारने का षड्यंत्र रचने लगे। खाने में उसको उन लोगों ने नींद की गोलियां मिला करके दी, जिससे वो आदमी सोता ही रहा, और चुपके से भोला ने आकर के उसका सर कुल्हाड़ी से काट दिया और उस आदमी की लाश को भी ले जा करके रेगिस्तान के बालू के नीचे उसे दबा दिया। ऐसे ही दिन बीतते रहे और वो दोनों व्यापारियों को मार मार करके उसके हीरे जवाहरातों को, उनके रुपए पैसों को अपने पास जोड़ करके रखने लगे। ऐसे ही साल बीतने लगे। एक दिन उन दोनों का बेटा व्यापारी बन करके जब उसी धर्मशाला में आया और उनको ये तनिक भी उसने नहीं बताया कि वो उनका ही बेटा, वो बस एक व्यापारी बन करके उनके समझ आया, क्योंकि वो अपने माता पिता को खुश करने के लिए उसने अपनी पहचान छुपाई। उनके हाथ का खाना खा करके उसने उनकी बहुत तारीफ की। उसने कहा, इस खाने को खा करके तो मुझे मेरी माँ की याद आ गई। तब आनंदी को वो कुछ अपना सा प्रतीत हुआ, लेकिन क्या करें, उसका बेटा तो खुद पढ़ने के लिए और पैसे कमाने के लिए, बड़ा व्यापारी बनने के लिए सर गया हुआ, पर उसे ये तनिक भी ध्यान नहीं रहा कि ये व्यापारी कोई और नहीं, उसी का अपना बेटा है। जैसा कि वो सभी व्यापारियों के साथ करते थे, इस व्यापारी के साथ भी उन्होंने ठीक वैसा ही किया। रात के अंधेरे में चुपचाप
उसकी कोठरी में गए और उसका सिर भी धड़ से अलग करके उसकी लाश को भी वहीं रेगिस्तान की बालू में छिपा दिया और उसके सारे हीरे जवाहरात, सारे रुपए पैसे छीन लिए। उन्होंने उसका सब कुछ लूट लिया और वही मिट्टी में दबाए हुए धन में उसे जाकर के मिला दिया। अब उनके पास इतना सारा धन हो गया था जिससे उनकी कई पीढ़ियां बैठ करके भी अगर खाती तब भी वो धन खर्च नहीं होता। अब उन दोनों ने फैसला लिया कि आज के बाद हम किसी की भी हत्या नहीं करेंगे और न ही किसी को लूटेंगे। ये धर्मशाला जैसे पहले चलती थी वैसे ही चलती रहेगी। लेकिन अचानक अगले दिन वही व्यापारी उनके धर्मशाला में आ गया जो उनके बेटे को शहर लेकर के गया था। उन दोनों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा और वो बड़ी प्रसन्नता से उस व्यापारी के पास गए और अपने बेटे के बारे में हालचाल पूछा। तब व्यापारी ने अचंभित होकर के कहा, मैंने तो तुम्हारे बेटे को 2 दिन पहले ही भेज दिया था, तो वो अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? तब उस व्यापारी से अपने बेटे की पहचान के बारे में पूछा और व्यापारी ने उन्हें वो सारी चीज़ें बता दी। वो कहने लगा कि वो अपने साथ साथ बहुत सारा धन भी लेकर के आया था, वह पूरा एक व्यापारी बन गया था। अब तुम्हें धर्मशाला में ऐसे ही काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब तुम भी अमीर आदमी हो गए हो। और ये कह कर के वो वहाँ से चला गया। तब भोला और आनंदी को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। वो सोचने लगे कि हमारा बेटा शहर से धन कमा करके लाया और हम उसको पहचान भी नहीं पाए और हमने एक व्यापारी समझ करके उस अपने लालच में अपने ही पुत्र का गला काट दिया। मात्र धन के लिए, मात्र 2 कौड़ी के जेवरों के लिए मैंने इतना बड़ा पाप कैसे कर लिया? और वो दोनों अपनी भूल का पश्चाताप करने लगे। कुछ समय के बाद उन दोनों लोगों ने भी जहर खा करके अपने प्राण त्याग दिए।